शुक्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 टीएमटी बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। अतिवीर हाईटेक में हादसा, हाइड्रा वाहन की चपेट में आने से मजदूर की हुई मौत। बेंगाबाद के बंदगारी गांव का रहने वाला था मजदूर। मोंगिया, सलूजा व लाल फेरो स्टील प्लांट में इनकम टैक्स की रेड, खंगाले जा रही हैं दस्तावेज। यूजी समशस्त्र तृतीय का नामांकन शुल्क बढ़ोतरी के विरोध में उतरे छात्र। गिरिडीह कॉलेज में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आदिवासी छात्र संघ ने किया धरना प्रदर्शन। और उत्पाद विभाग ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ चलाया अभियान। 20 लीटर महुआ शराब के साथ 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। गिरिडीह औद्योगिक इलाके की अतिवीर हाईटेक में बुधवार की सुबह हुए एक घटना में एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक मजदूर बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छोटकी खरगडीहा के बंगगारी का रहने वाला 36 वर्षीय भेखलाल सिंह था। घटना को लेकर सहकर्मी गिरधारी सिंह ने बताया कि हर दिन की तरह आज भी भेखलाल सिंह सुबह 8 बजे फैक्ट्री में ड्यूटी के लिए पहुंचा था। इसी दौरान करीब 9 बजे हाइड्रा वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद उसे नवजीवन नर्सिंग होम लाया गया। गाड़ी जो रहता है वो माल लेके वहाँ खाली करके और जगह खाली आ रहा है, माल लेने के पीछे क्या हुआ, चक्कर आ गया ना क्या हुआ, नजदीक दिया टीवी बहरहाल यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी लापरवाही से कई मजदूर की जान जा चुकी है। गिरिडीह जिले में एक बार फिर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित मोंगिया स्टील, सलूजा गोल्ड टीएमटी और लाल फेरो में बुधवार की सुबह से अलग अलग टीम कारखानों, इसके अलावे जिले व इनसे संबंधित स्थानों पर पहुंची है। मिली जानकारी के मुताबिक टीम के द्वारा कारखानों के अलावे चेतो साहू, गुणवंत सिंह मोंगिया के आवास पर भी पहुंचकर सर्वे का काम किया जा रहा है।
हालांकि कार्यवाही को लेकर अभी विभाग के अधिकारी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। बड़ी संख्या में अधिकारियों की टीम दस्तावेजों की जांच में लगी हुई है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही विभाग की टीम ने बाल मुकुंद स्पंज एंड आयरन में छापेमारी किया था। महीने भर के अंदर टीम के द्वारा गिरिडीह में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा यूजी समस्त्र तृतीय का नामांकन शुल्क में 200 रुपए की वृद्धि के खिलाफ और SC/ST को नामांकन में छूट की मांग को लेकर आदिवासी छात्र संघ ने बुधवार को गिरिडीह कॉलेज के प्रशासनिक भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया व कॉलेज के प्रशासनिक भवन को बंद रखा। इस दौरान आदिवासी छात्र संघ गिरिडीह के अध्यक्ष प्रदीप सोरेन ने कहा कि नामांकन फॉर्म का शुल्क व नामांकन शुल्क को जब तक कम नहीं किया जाता है तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी ये प्रदर्शन सिर्फ एक कॉलेज से शुरुआत हुई है, जल्द ही विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों में हम प्रदर्शन करेंगे। वहीं छात्र संघ के मीडिया प्रभारी रमेश मुर्मू ने कहा कि भारत के संविधान में जो भी आरक्षण व्यवस्था व वंचितों का अधिकार मिला था उसका लगातार हनन हो रहा है, लेकिन हम सब इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे व मांगे पूरी होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रदीप सोरेन, तुषार अविराज, संजीत चौने, प्रेम टुड्डू, मोजीलाल टुड्डू, रोशन हेम्ब्रोम, मुन्ना सोरेन, फूलमुनी बेसरा, लिली मुर्मू, कार्मेला मुर्मू, शीलू टुड्डू, पूजा मुर्मू आदि छात्र शामिल थे। आरक्षण खत्म कर दी गई है। एडमिशन में भी हम लोग को जनरल कैटेगरी के और ST/SC OBC का SC/OBC छात्रों के पक्षीवार करना बंद करो। भारतीय संविधान जिंदाबाद। विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। आदिवासी सत्संग जिंदाबाद। आदिवासी सत्संग जिंदाबाद। मनमानी शुल्क लेना बंद करो। मनमानी शुल्क लेना बंद करो। विश्वविद्यालय की मनमानी नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय की मनमानी। विश्वविद्यालय का जो रवैया है SC/ST OBC स्टूडेंट के लिए वो साफ दर्शाता है कि विश्वविद्यालय और उसके पीछे में जितने भी बैठे लोग हैं वो चाहते हैं कि SC/ST OBC के छात्रों को वंचित किया जाए। इसीलिए समय समय पे कभी वो स्कॉलरशिप को ख़त्म करने का काम करते हैं, कभी फीस को बढ़ाते हैं, कभी हम लोगों को जो सुविधा मिलता है उससे हम लोगों को वंचित करने का काम करते हैं। तत्कालीन सरकार का मोटो यही है कि SC/ST OBC छात्रों को जो है शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो इन लोगों का फिर से वही हाल होगा जो एक वक्त में हुआ करता था। लेकिन हम लोग जो है इसके खिलाफ लड़ेंगे। हम लोग भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब को, बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग हैं और हम लोगों का लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोगों को जीत नहीं मिल जाता और इस जो फीस था उसको वापस से पहले जैसा नहीं कर दिया जाता। गिरिडीह कॉलेज में आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले हम लोग तालाबंदी किए हैं। तालाबंदी करने का मुख्य कारण यही है कि UG सेमेस्टर 3 में जो परिचय फॉर्म थी उनकी कीमत पहले 100 रुपया थी और अभी भी उसमें प्रिंट रेट 100 रुपया ही है। और ये था कि बात ये है कि पहले हम लोग को ST/SC OBC को 50% छूट दिया जाता था, वो अब नहीं है। अब 300 रुपया कर दी गई है और ST/SC OBC को भी 300 रुपया देना पड़ रहा है। हम लोग की मांग यही है कि जब तक हमारी जो फी बढ़ी हुई है उसमें जब तक संशोधन नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। हो सके आज अगर पूरा नहीं होती है तो कल भी हम लोग धरना करने के लिए तैयार हैं। भाकपा माले प्रखंड कमेटी देवरी के द्वारा बुधवार को प्रखंड मुख्यालय परिसर में देवरी BDO द्वारा जिला परिषद सदस्य सह भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य उस्मान अंसारी पर किया गया झूठा मुकदमा को वापस लेने, मनरेगा में लूट, राशन कालाबाजारी और जमीन ऑनलाइन के नाम पर लूट के खिलाफ एक जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए विधायक विनोद सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हर एक गांव में 5-5 मनरेगा योजना देने की घोषणा कर रखी है। इसी मुद्दे को लेकर जब कोई जनप्रतिनिधि अधिकारियों से सवाल करने पहुंचते हैं तो उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाकर झूठा मुकदमा किया जा रहा है।
वहीं पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने इस झूठे मुकदमे को वापस लेने की बात कहते हुए बताया कि बीडीओ जनता का सेवक है, सेवक बनकर रहने में ही भलाई है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रही है। आज तक भाजपा के लोगों ने गरीब, किसान और मजदूर के लिए कोई आंदोलन नहीं किया है, लेकिन भाकपा माले हमेशा गरीबों के साथ मिलकर हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रही है। मौके पर जमुआ प्रखंड सचिव रीतलाल वर्मा, रामकिशन यादव, माले नेत्री पिंकी देवी, कुलदीप यादव, मुस्तकीम अंसारी, सुनील रविदास, अजय राय, सुनील राय, अजीत कुमार शर्मा, उपेंद्र महथा समेत हजारों महिला पुरुष ने झूठे मुकदमे के विरोध में सभा में हिस्सा लिया। उस्मान अंसारी पर किया वापस लो मुकदमा दर्ज हुआ है जिला परिषद सदस्य पर। क्या उस दिन उस्मान जी भी आवेदन दिए हैं थाना में? उस्मान जी के आवेदन पर एफआईआर नहीं होता। जाहिर सी बात है, आज ये जनाक्रोश सभा इसलिए है कि पिछले दिनों यहाँ जिला परिषद सदस्य उस्मान अंसारी के ऊपर जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा झूठे मुकदमे किए गए। अभी जब पिछले दिनों सरकार आपके द्वार पंचायत में जा रही थी तो लोग आवेदन दे रहे थे और उन्हीं आवेदनों पर कहा गया था कि हर एक गाँव में 5-5 मनरेगा की योजनाएं होगी। और जब वो स्वीकृति नहीं हो रही है, स्वीकृति में जो है लोगों को जो परेशान किया जा रहा था, राशि मांगी जा रही थी। एक जनप्रतिनिधि का काम है कि अपने अधिकारी से सवाल पूछना। सभा साफ कर रही है कि वो मुकदमे वापस लिए जाएँ और जो दोषी पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ जो है जाँच की हो जाए, आखिर योजनाओं में नियमितता क्यों। जनाक्रोश सभा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जिला परिषद सदस्य और CPI-ML के स्टेट कमेटी मेंबर उस्मान जी के ऊपर में बीडीओ ने जो है सो झूठा मुकदमा लादने का काम किया है। मनरेगा एक्ट में स्पष्ट है कि पंचायत के मुखिया को 5 लाख तक की योजनाओं को स्वीकृति करने का प्रावधान है। फिर किस आधार पर मतलब जो है सो बीडीओ उस फॉर्म में साइन करता है सिर्फ कमीशन लेने के लिए। इसलिए इसको पूरे राज्य और जिला व्यापी सवाल को उठाना चाहिए और मुखिया लोगों को अपने अधिकार के सामने खड़ा होना चाहिए। और इस तरीके से जो लूट देवरी ब्लॉक में चल रहा है, इसको किसी भी कीमत पर भाकपा माले बर्दाश्त नहीं करेगी। संस्था सिद्धिदायतन के द्वारा एजुकेशन ऑन व्हील के बैनर तले सर JC बोस बालिका उच्च विद्यालय की बालिकाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा का शुभारंभ किया गया, जिससे छात्राओं में उत्साह है। यह कोर्स 3 महीने का होगा, जिसमें संस्था की तरफ से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि विद्यालय प्रशासन के पहल से एजुकेशन ऑन व्हील्स के बैनर तले निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा संभव हो पाया है। आने वाले दिनों में संस्था सिद्धिदायतन के सहयोग से 4 बैच संचालित की जाएगी। अपना स्टार्ट करो काम, उसको देख के वो फिर तुम वो करेगी। 20 मिनट आपको करना है, 20 मिनट उसको करना है, ठीक है। मतलब दोनों मिलके करेंगे, ऐसा नहीं कि एक सिंगल कर रहे हैं एक बैठे हुए हैं। जितना टाइम आप लेते हैं उतना टाइम उसको भी दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए। जो बताए थे एक बार उसको रिवाइज कीजिए। क्या बताए थे हम आपको? फोल्डर बनाने के लिए उसमें फाइल को बना के सेव करना है, ठीक है। आप उसको सेव कीजिए।
सेव है सर। उसको नया फाइल बनाइए आप, ठीक है। नया फाइल बना के उसमें आप तुम लोग आती हो ना बराबर? यस सर। चलो 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 चलो। आज बच्चियों को कंप्यूटर शिक्षा के लिए सिद्धायता नामक जैन संस्था, जिसका कोलैबोरेशन IIT मुंबई से है, उनसे संपर्क किया गया था और लगातार बच्चियों को कंप्यूटर के प्रति जो रुचि थी उसको देखते हुए उन्होंने सहमति जताई और एजुकेशन ऑन व्हील्स के बैनर तले संस्था के द्वारा अभी एक बैच की लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आने वाले 2 दिनों में 4 बैच की छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बिल्कुल निःशुल्क होगा और सभी छात्राओं को इसके प्रमाण पत्र मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि विद्यालय में भी कंप्यूटर लैब है, लेकिन उसके इंस्ट्रक्टर न होने से वो बाधित थे। ऐसी परिस्थिति में छात्राएं इसका लाभ ले रही हैं। विद्यालय प्रशासन ने ऐसे संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। अवैध महुआ शराब के खिलाफ छापेमारी करते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के 2 जगहों से लगभग 22 लीटर अवैध महुआ शराब समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले टीम ने महुआ टाड़ में मनोहर दास के यहां छापेमारी कर 11 लीटर अवैध महुआ शराब को जब्त किया, जिसके बाद योगी टाड़ में मनोज पासवान के यहां छापेमारी कर 10 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद किया गया। इस क्रम में मनोहर दास और मनोज पासवान को भी हिरासत में लिया गया। इस बाबत उत्पाद निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इन दिनों जगहों पर धड़ल्ले से महुआ शराब की कारोबारी की जाती है, जिसके बाद टीम बनाकर छापेमारी की गई। छापेमारी टीम में अजय कुमार सिंह, सुरेंद्र यादव, भीमलाल महतो, वरुण राय, नंद किशोर द्विवेदी, नवल किशोर, सुबोध प्रसाद सिंह, सुरेंद्र राय आदि जवान शामिल थे। आदेशानुसार आज दिनांक 14/12/22 को गुप्त सूचना मिला कि ग्राम महुआ टाड़ और जोगी टाड़ में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। इस क्रम में छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में मनोहर दास के घर से महुआ टाड़ से 11 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद हुआ तथा जोगी टाड़ स्थित मनोज पासवान के घर से 10 लीटर अवैध महुआ शराब मिला। शहर के बस स्टैंड रोड स्थित CRPF कैंप में बुधवार को कार्यक्रम आयोजित कर जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 20 युवक युवतियों को भ्रमण पर मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर भेजा गया। कार्यक्रम में CRPF 7वीं वाहिनी के अधिकारी कंपिंग गिल, कमांडेंट राजेश्वर सिंह यादव, द्वितीय कमान अधिकारी सिद्धार्थ, उप कमांडेंट आलोक रंजन, सूबेदार मेजर पन्नालाल ठाकुर समेत बटालियन के जवान मौजूद थे। कार्यक्रम में उपस्थित युवक युवतियों को पूरी जानकारी दी गई। इस दौरान हरी झंडी दिखाकर यहां से सभी को भोपाल के लिए रवाना किया गया।
बताया गया कि हर साल की भांति इस साल भी गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14वीं जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 2006 से लेकर अब तक नेहरू युवा केंद्र संगठन तथा 7वीं वाहिनी ने मिलकर अब तक कुल 13 जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विकास गतिविधियों, कौशल विकास, शैक्षिक और रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के विभिन्न राज्यों में हो रही तकनीकी और औद्योगिक उन्नति को आपके समक्ष उजागर करना है। साथ ही उनकी समृद्धि, पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूक करने एवं उन राज्यों के वेशभूषा, संस्कृति एवं बोलचाल, रहन सहन इत्यादि के बारे में जानकारी एकत्रित कर आने वाली पीढ़ी के लिए इसे संरक्षित करने में सक्षम बनाना है। ये 14वां बाल युवा केंद्र, नेहरू बाल युवा केंद्र के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में जो गांव के पिछड़े बच्चे होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं, स्कूलों से का संपर्क करते हैं जो इच्छुक होते हैं भारत भ्रमण के लिए। नेहरू बाल युवा केंद्र के सहयोग से, CRPF के सहयोग से इन बच्चों को हम भारत भ्रमण के लिए अभी फ़िलहाल भोपाल भेज रहे हैं। आने वाले दिनों में बेंगलोर तथा चंडीगढ़ तथा कई भारत के जो अच्छे जगह हैं वहाँ हम भेजने का प्रयास हम लोग के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपसी जो सांस्कृतिक है, कल्चर है, भाषा है, रहन सहन है, जो अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों से बच्चे आते हैं उनके आदान प्रदान किया जाता है सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से। और ये लगभग 1 हफ्ते का टूर होता है जिसमें CRPF के लोग इनको यहाँ से ले जाते हैं ट्रेन के माध्यम से और इनको रहने वहने का नेहरू बाल युवा केंद्र के द्वारा इंतज़ाम किया जाता है तथा इनको वापस फिर सुरक्षित ला करके इनको अपने अपने घर तक पहुँचा दिया जाता है। गांवा प्रखंड के मालडा बाजार में सड़क पर बहाए जा रहे नाली के गंदा पानी मामले में बुधवार को खोरी महुआ SDM धीरेन्द्र कुमार सिंह मालडा पंचायत भवन पहुंचे और ग्रामीणों के साथ एक बैठक की। बैठक में नाली का पानी बहाने वाले लोगों को अंतिम चेतावनी दी गई। साथ ही घरों में पनसोखा निर्माण करवाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा बाजार में हुए अतिक्रमण को लेकर भी चर्चा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से SDM ने कहा कि जिन लोगों द्वारा अपने घर, दुकान के सीमा से अधिक अवैध निर्माण किया गया है उसे जल्द हटा ले, अन्यथा वह कार्यवाही करने को विवश होंगे। इसके अलावा बैठक में बाजार की स्वच्छता के लिए कमेटी का गठन कर सड़क का साफ सफाई रखने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा चौक चौराहों पर गंदगी फेंकने के लिए कूड़ेदान लगाने को भी कहा गया। बैठक में ग्रामीणों द्वारा नगवा पंचायत के BLO ईश्वरी वर्मा पर वोटर ID कार्ड बनाने के लिए एफिडेविट के नाम पर पैसे मांगे जाने का आरोप लगाया गया। एक बूंद पानी ना गिरे, फिर हम लोग उसको जो सड़क है उसमें अतिक्रमण होगा, उसकी नापी करवाएंगे जिनका भी है। आप प्यार से आएंगे तो हम लोग 5-7 जगह पर ये अपने पॉकेट से लगाइए पैसा, 5-7 को डस्टबिन खरीदिए, 2-4 हजार रुपया लगेगा और पॉइंट पर लगा दीजिए। नहीं, सुन लीजिए पहले, आप सुन लीजिए एक बात। सबसे पहले तो है कि आप नाली को बंद करें। अगर हम नाली बनाते हैं दोनों तरफ से, दोनों मुखिया जी को, तो नाली कम से कम अगर 2 फीट 2.5 फीट का होना, उस स्थिति में जो है ना ने काम किया था, घूम करके आप लोगों से अनुरोध भी किया था, जिन लोगों का भी घर है नाली निकल गई है उसके लिए जवाबदेह हुआ, सफल नहीं किया और उसको मत से वंचित कर दिया क्योंकि मतदाता सूची में नाम नहीं। तो सीधी से आते हैं, उनके दुकान के नजदीक इतना मोहरम गिरा दिया जो रोड पर है, तो आपका 10-12 फीट दोनों तरफ से गाड़ी जाने में 15 फीट लगेगा। आप लोग कंफर्म है? अब उस पर हम लोग आते हैं, पहले इसका सहमति तो मात्र सर 20 लोग मालदा पानी बहाते हैं। कोई काम नहीं हो रहा है। बाजी शुरू हो गया, 20 सूत्री अध्यक्ष बोलेंगे तो। मौके पर उपस्थित खोरी महुआ SDM धीरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि सभी लोगों से आग्रह करते हुए घरों व दुकानों के गंदे व साफ पानी को सड़क पर नहीं बहाने की बात कही गई है, ताकि बाजार में साफ सफाई बनी रहे और आम जनों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बावजूद लोग इसका उल्लंघन करते हैं तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तरह का पानी रोड पर न गिराएं, साफ सफाई रखें
और किसी तरह की समस्या उत्पन्न ना करे, ताकि मुझे कोर्ट करना पड़े और कोर्ट करके कोई आदेश करना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूं लोगों ने आश्वासन 100% दिया है और एक समिति भी काम करना शुरू की है जो कि सफाई के लिए जन सहयोग से काम करेगी। स्थानीय दोनों मालडा और नगवा के मुखिया उसमें सहयोग करेंगे और बाजार के लोग उसमें प्रमुखता से भाग लेंगे और निश्चित रूप से सफाई का अभियान चलेगा और हम लोग बेहतर शुरुआत करेंगे। हमें उम्मीद है 1 महीने बाद हम लोग फिर इसका मूल्यांकन भी करेंगे कि हम लोग कहाँ थे और कहाँ तक। मौके पर बीडीओ महेंद्र रविदास, थाना प्रभारी पिंटू कुमार, पूर्व जिप सदस्य इमरान अंसारी, मालडा मुखिया गायत्री देवी, नगवा मुखिया मोहम्मद मिराज, पूर्व मुखिया दिनेश पांडे, मोहम्मद मकसूद आलम, ब्रह्मदेव शर्मा, मृत्युंजय पांडे, अजीत तिवारी सहित कई जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद थे। 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ई समवाय तीसरी के द्वारा बुदियाल टांड में बुधवार को मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क हाउसकीपिंग एवं किचन मैनेजमेंट कोर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस हाउसकीपिंग व किचन मैनेजमेंट कोर्स में 30 लोगों ने भाग लिया। इन सभी को इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, फास्ट फूड सहित कई प्रकार के लजीज व्यंजन बनाने का गुर सिखाया गया। इस बाबत तीसरी कैंप कमांडर शशि कुमार ने बताया कि आज के दौर में स्किल की एक अलग ही महत्ता है। स्किल होने से रोजगार के कई साधन बनाए जा सकते हैं। इसी के मद्देनजर 15 लोगों को निःशुल्क हाउसकीपिंग एवं किचन मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि इनके अंदर एक नई स्किल विकसित हो और रोजगार का मार्ग खुले। मौके पर तीसरी मुखिया किशोरी यादव, सवेरा फाउंडेशन से जयराम सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। 1 बजे से भी ठीक है। 1 बजे से जब आप लोग डिसाइड करेंगे उसी अनुसार से हम लोग करवाएंगे। 1 बजे से हमारे ट्रेनर जो है 9 से 11 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग के सहूलियत के हिसाब से हम लोग रखेंगे, जो सहूलियत आप लोग को अच्छा लगे कि हाँ एक टाइम में हम सभी आदमी आ जाएंगे तो सभी को एक साथ प्रोग्राम को कंटिन्यू चलाया जाएगा। ठीक है, इंडियन सिखाया जाएगा, साउथ भी सिखाया जाएगा। जेरोक्स नहीं है, आधार कार्ड आपके पास है, हम लोग जेरोक्स करा करके फिर आपको फिल्टर करवा देंगे। नल जल योजना में हो रही गड़बड़ियों एवं लंबित मांगों को लेकर झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के बैनर तले जल सहिया संघ गांडे इकाई के द्वारा गांडे प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व गांडे के प्रखंड कोषाध्यक्ष सह जिला मंत्री सरिता देवी व संचालन जिला अध्यक्ष दिव्या देवी ने किया। सभा को संबोधित करते हुए सरिता देवी ने कहा कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ग्राम स्तरीय इकाई के रूप में जल सहिया ने सभी कार्यों में अपना योगदान दिया है। बावजूद सरकार एवं विभाग जल सहिया के साथ घोर नाइंसाफी कर रही है। जल सहिया का 46 माह से बकाया मानदेय रोक कर रखा गया है। वहीं जल सहिया को काम से वंचित करते हुए सभी कार्यों में ठेकेदार को घुसाया जा रहा है। वहीं जिला अध्यक्ष दिव्या देवी ने कहा कि नल जल योजना में ठेकेदार द्वारा न केवल बोरिंग काम किया जा रहा है बल्कि घटिया दर्जे की सामग्री भी लगाई जा रही है। जल सहिया द्वारा इसका विरोध करने पर संवेदक द्वारा जल सहिया को केस करने की धमकी दी जाती है। सभा को प्रखंड अध्यक्ष मंटू साव, प्रखंड स्तर के अन्य पदाधिकारियों एवं जल सहिया ने संबोधित करते हुए कहा कि नल जल योजना में ठेकेदारों की मनमानी पर यदि रोक नहीं लगाई जाती है तो जल सहिया बाध्य होकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल करेगी। आज गांडे प्रखंड में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में हम लोग बैठे हैं। सारी जल सहिया बहनों को सरकार से बस एक ही मांग है कि हम लोग 11 वर्षों से काम कर रहे हैं और जब 11 वर्षों से कोई भी काम करता है तो हमारा न्यायालय भी यही कहता है कि जो 10 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं उनको अस्थायी रूप में रखा जाना चाहिए और जो उनका मजदूरी होता है यानी कि मानदेय होता है उन्हें देना चाहिए। तो ये हमारे साथ क्या इंसाफी हो रही है। हम 11 वर्षों से काम भी कर रहे हैं और फिर उल्टा हमें उस कगार पे लाके खड़ा कर दिए थे जहाँ से हम लोग चलना शुरू किए थे।
तो ये सरासर सरकार हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ, हेमंत सरकार से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि हम लोग भी हैं, आपके झारखंड के ही माँ बहनें हैं और आप ही के थी हैं। आप हमें देखें और हमें समझें कि हम किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग हमें उठाने की कोशिश करें, हमें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें, ना कि उस जगह पे धकेल दे जहाँ से फिर हम निकल ना पाएँ। आज का जो बेरोजगारी है इतना बढ़ रही है और जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी काम छीन लिया जा रहा है। ये तो सरासर गलत है और नाइंसाफ़ी है। मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ कि हम जल सैया बहनों का दुख दर्द समझें और हमें न्यूनतम मजदूरी दे ताकि हम भी अपना उत्थान कर सकें, हम भी आत्मनिर्भर बन सकें। आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हम लोग गांडे ब्लॉक परिसर में बैठे हुए हैं सभी जल सैया के साथ। और हम लोग का सबका एक ही मुद्दा है कि जल जीवन मिशन में जो कार्य हो रही है उसमें मनमाना ढंग से किया जा रहा है। उसके जागरूक में हम लोग आके थोड़ा जल सैया को जानकारी दे रहे हैं कि जो पंचायत में जल सैया को चुना गया है काम करने के लिए, उसको ना पूछ के जैसे तैसे काम करके चले जा रहे हैं। ये कितना सरकार का कितना करोड़ों रुपया आ रहा है और जैसे तैसे नल में पानी की तरह पैसा बह रहा है, उपयोग में नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग सभी ब्लॉक में ये रखे हैं। गिरिडीह जिला के 13 ब्लॉक है, 13 ब्लॉक में ये धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय हम लोग रखे हैं। थोड़ा सा जानकारी के लिए कि जल सैया जो पैसा जो सरकार तरफ से जो करोड़ों का फंड आया जल जीवन मिशन के लिए, उसमें सही उपयोग हो, पैसे की बर्बादी ना हो के सही जगह पे लगे। जो लाभुक को पानी पीने का काम जो सरकार जो चलाए जल जीवन मिशन, वो लाभुक तक पहुँचे और पानी सबको मिले और पैसे का बर्बादी ना हो के उपयोग में आए। आज हम लोग का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन गांडे प्रखंड में रखे हैं और 13 प्रखंड में 1 दिवसीय धरना रखा गया है। तो आज हम लोग इस विषय में बैठे हैं क्योंकि ठेकेदार अपना मनमानी कर रहे हैं। जल जीवन मिशन का काम जो हम लोग का चल रहा है उसमें ना जल सैया को पूछा जा रहा है, ना ग्रामीणों को पूछा जा रहा है। रात को ठेकेदार आते हैं और बोरिंग करके चल जाते हैं। कहीं 100 फीट कर रहे हैं, कहीं 150 फीट कर रहे हैं, कहीं 7 kg का क्रैशिंग डाल रहे हैं, कहीं 8 kg का क्रैशिंग डाल रहे हैं। वो अपने मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। यदि ग्रामीण पूछते हैं और जल सैया पूछती है तो बोलते हैं कि नहीं, हमको किसी से मतलब नहीं, हमको विभाग काम करने को बोला है, हम काम करके जा रहे हैं। तो ऐसे बात आ रहा है। तो वहाँ ग्रामीणों ने भी आक्रोश है और जल सैया में भी आक्रोश है। इसलिए जल सैया पूरे प्रखंड की जल सैया आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर वीडियो साहब के समक्ष बैठे हैं क्योंकि सब में गुस्सा है कि अब मेरा ग्राम में आके कोई बाहरी ठेकेदार काम करे। भले जल नल का काम वो कर रहे हैं, जब उसमें पानी ही नहीं आएगा तो वो कैसा काम कर रहे हैं। अभी मेरा ही प्रखंड गांडे प्रखंड की 10 पंचायत में देखिए फिलहाल में काम किए हैं। अभी आधा गांव 8-10 घर पानी उसमें जा रहा है, प्लस 8-10 घर पानी एकदम नहीं जा रहा है। सिर्फ जो सही में बोले कि हाथी के दांत जैसे दिखावा के लिए होते हैं, वैसे सिर्फ सफ़ेद नल जो है वो दिखावा के लिए दिए हैं, ना उसमें पानी गिर रहा है ना और कुछ हो रहा है। तो ये कैसा काम, सिर्फ सरकार का पैसा बर्बादी में हो रहा है। इससे अच्छा तो जैसे हम लोग पहले थे वैसे हम लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हम लोग का मानदेय हटा के प्रोत्साहन में लाके खड़ा कर दिए हैं, इस विषय में भी जल सैया में काफ़ी आक्रोश है। इसलिए भी हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग को जो पूर्व की भांति मानदेय था उसी तरह हम लोग को मानदेय दिया जाए। हम लोग प्रोत्साहन में काम नहीं करेंगे। वो बकाया मानदेय के लिए वो चिट्ठी भेजे हैं, लेकिन देखते हैं 1 महीना का टाइम हम लोग को सरकार दिए है। 1 महीना में देखते हैं पैसा देते हैं कि नहीं। उसके बाद हम लोग धरना के विषय में सोचेंगे, फिर रांची जाने के विषय में। लेकिन हम लोग इसके ऊपर भी आक्रोश है क्योंकि हम लोग का प्रोत्साहन जो लागू किया मानदेय हटा के, वो हम लोग को मानदेय दिया जाए। यही सरकार से हम मांग करते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।